Hi guys, I am from Jayalakshmi Sanskar School. Today we will learn something about a disease called cancer. इसके बारे में आपने सुना बहुत होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक्चुअली ये डिज़ीज़ होता क्या है, किस तरह से होता है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, क्या इसके ट्रीटमेंट है, हम इससे कैसे बच सकते हैं और आजकल ये इतना क्यों बढ़ा हुआ है हमारे वर्ल्ड में। ओके, तो आज हम ये सारी चीज़ें इसके बारे में पढ़ेंगे। होप करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे और हम ऐसे डेडली डिजीज़ से बच सकें। ओके, सो विल लेट्स स्टार्ट। सो कैंसर आप सभी को पता है एक बहुत ही डेडली डिजीज़ है जो कि पूरे वर्ल्ड में लोगों को इफ़ेक्ट कर रहा है। इनफैक्ट अमेरिकन कैंसर सोसाइटी ने 2018 में जो पब्लिश हुई थी उसमें कहा कि मोर देन 15 मिलियन पीपल जो सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स के हैं वो कैंसर से इफ़ेक्टेड हैं, और ये जो नंबर है ये और भी बड़ा है इंडिया में। तो ये जो है एक ह्यूज पॉपुलेशन को हमारे वर्ल्ड की इफ़ेक्ट कर रहा है, और ये लास्ट डिकेड में यानी कि लास्ट 10 ईयर्स में इसके केसेस और भी ज़्यादा बढ़ गए हैं। ओके, सो वी टॉक्ड अबाउट अमेरिकन कैंसर सोसाइटी ने कहा है। ओके, अमेरिकन कैंसर सोसाइटी 2018 में पब्लिश हुआ था। इसने कहा कि मोर देन 15 मिलियन पीपल in US are suffering from deadly disease of cancer. Okay, so actually ये कैंसर है क्या? ये एक कोई सिंगल डिजीज़ नहीं होता, ये एक ग्रुप ऑफ डिजीज़ होता है। और इसके अंदर क्या होता है कि कुछ सेल्स जो हमारी बॉडी के कुछ कोशिकाएं होती हैं वो बहुत ही एबनॉर्मली अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होने लगती है उनकी। सो लेट्स से क्या होता है इस डिज़ीज़ के अंदर, इसका मेन प्रॉब्लम है कि एबनॉर्मल एंड अनकंट्रोल्ड, कंट्रोल नहीं कर पाते उसको। सो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होता है, ग्रोथ ऑफ सेल्स ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी के किसी भी कोई भी टिश्यू हो सकता है। ओके, उसका एक एबनॉर्मल सा ग्रोथ होने लग जाता है और बहुत ही अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होने लगता है, तो वह कैंसर डिक्लेयर किया जाता है। ये जो एबनॉर्मल सेल्स होती हैं ये कैंसरस सेल्स होती हैं, और ये हमारे दूसरे हेल्दी बॉडी पार्ट्स में भी स्प्रेड होने की एबिलिटी रखती हैं। तो ये दूसरे पार्ट्स में भी स्प्रेड हो जाता है और हेल्दी सेल्स को भी धीरे धीरे इफ़ेक्ट होने लगता है। तो जो आपकी हेल्दी कोशिकाएं हैं आपके शरीर की वो भी धीरे धीरे कैंसरस सेल्स में कन्वर्ट होने लगती हैं, इसीलिए इसे कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी है। अब एक हेल्दी सेल से कैसे कोई सेल कैंसर की सेल बन जाती है, तो इसका पहला रीज़न है कि उसके जीन्स म्यूटेट हो सकते हैं। जीन्स म्यूटेशन हो सकता है। व्हाट इज़ जीन्स म्यूटेशन? आपको सभी को पता है कि हमारी बॉडी के कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं जो हमें अपनी फैमिली से मिलते हैं, जीन्स के थ्रू एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं। ओके, ये जीन्स में कभी कभी म्यूटेशन आ जाता है, यानी कि चेंज आ जाता है। कुछ एक हल्का सा भी अगर जीन्स में चेंज आ जाता है तो वो जीन टोटली बदल जाता है। तो एक हल्का सा भी चेंज डीएनए कॉपिंग में या किसी भी चीज़ में हो जाता है तो वो जीन म्यूटेशन कहलाता है। तो ये म्यूटेशंस जो होती हैं वो किसी भी हेल्दी सेल को कैंसर सेल में कन्वर्ट कर सकती हैं। लेकिन हमने बात करी थी इम्यून सिस्टम की, तो हमारी बॉडी में डिफेंस मैकेनिज्म भी होता है जो कैंसरस सेल को डिटेक्ट कर सकता है। जब अपनी ये कोई भी कोशिका अपने जीन्स उसका बदलता है तो वो इम्यून सिस्टम उसको डिटेक्ट कर सकता है और उसे डिस्ट्रॉय कर सकता है। और लेकिन अगर ये म्यूटेशंस बहुत ज़्यादा अबनॉर्मल है या हमारी इम्यून सिस्टम उसको डिटेक्ट नहीं कर पाती हैं तो हमारे लिए वो डेंजरस हो सकता है। तो दिस रिजल्ट्स इन द स्प्रेड ऑफ कैंसर, ये कैंसर को स्प्रेड करता है जो कि एक आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और पर्सन जो होता है वो सिक हो जाता है। सो बेसिकली इसके लिए जीन म्यूटेशंस पॉसिबल होते हैं, और ऐसे म्यूटेशंस जो कि हमारा इम्यून सिस्टम डिटेक्ट नहीं कर पाता। सो इट इज़ नॉट डिटेक्टेड बाय आवर इम्यून सिस्टम।
ऑब्वियसली अगर हमारा इम्यून सिस्टम उसे डिटेक्ट कर लेगा तो आपको पता है हमारी बॉडी के पास मैकेनिज्म है उससे लड़ने के लिए, उसको उस सेल को डिस्ट्रॉय करने के लिए। लेकिन अगर बॉडी उसको नोटिस ही नहीं कर पाती, हमारा सिस्टम उसे डिटेक्ट ही नहीं कर पाता, तो वो कोशिका जो है, वो सेल जो है धीरे धीरे कैंसर में कन्वर्ट हो जाती है। अब अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ कैंसर, ओके, टाइप्स ऑफ कैंसर, तो टाइप्स, बहुत सारे टाइप से कैंसर होते हैं, लगभग 200 से भी ज़्यादा टाइप से कैंसर होते हैं जो हमारे अलग अलग बॉडी पार्ट्स में हो सकते हैं। और हर कैंसर का हम मोस्टली नाम उस बॉडी पार्ट से देते हैं जिस बॉडी पार्ट में वो होता है। जैसे कि लंग में हुआ तो लंग कैंसर, ब्लड में हुआ तो ब्लड कैंसर, ब्रेन में हुआ तो ब्रेन कैंसर, ब्रेस्ट में हुआ तो ब्रेस्ट कैंसर। तो इस तरीके से हम इसको नाम देते हैं। तो अगर मैं कुछ कॉमन बात करूं तो हम बात करते हैं लंग कैंसर की। लंग कैंसर की हम बात करते हैं। ये कैंसर जो होता है, जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा है कि लंग्स में होता है, और मोस्टली ये ट्रिगर होता है स्मोकिंग से, ओके। लेकिन इसके दूसरे भी रीजंस हो सकते हैं, जैसे पोल्यूशन भी आजकल बहुत ज़्यादा है, तो पोल्यूशन भी एक रीज़न हो सकता है लंग कैंसर का। सेकंड, अगर मैं बात करूँ ब्रेस्ट कैंसर की, ब्रेस्ट कैंसर की, इट इज़ वेरी कॉमन इन विमेन एज कम्पेयर टू मेन। ऑब्वियसली ये विमेन में ज़्यादा पाया जाता है, और क्योंकि ये उन ग्लैंड्स में होता है जो कि बेसिकली विच प्रोड्यूस मिल्क, जो कि दूध बनाते हैं बच्चे के लिए, मैमरी ग्लैंड्स, उन ग्लैंड्स में ये ब्रेस्ट कैंसर होता है। नेक्स्ट हो सकता है आपका कोलोन कैंसर। कोलोन कैंसर, कोलोन का मतलब इंटेस्टाइन से होता है। सो ये आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में हो सकता है ये कैंसर, या स्मॉल में हो सकता है। इंटेस्टाइन्स को बेसिकली ये इफ़ेक्ट करता है। नेक्स्ट हो सकता है कि बहुत ही कॉमन आपने सुना होगा ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया ये बोन मैरो और आरबीसी में होता है। बोन मैरो और जो हमारी रेड ब्लड सेल्स हैं उन्हें इफ़ेक्ट करता है। इसको हम कहते हैं ल्यूकीमिया। और अगर हमारे वाइट ब्लड सेल्स में होता है तो हम इसको नाम देते हैं लिम्फोमा। लिम्फोमा तो ये होता है हमारा बेसिकली WCs में, क्योंकि हम इनको लिम्फोसाइट्स इनका नाम होता है, इनका साइंटिफिक नेम लिम्फोसाइट्स होता है, तो इसीलिए इसको हम नाम देते हैं लिम्फोमा। और WBCs का काम है, आपको पता है, हार्मफुल माइक्रोब से लड़ना। तो ये लिम्फोसाइट्स जो होती हैं वो कभी कभी लिम्फ नोड्स में या थाइमस में या स्प्लीन में भी स्प्रेड हो सकता है। नेक्स्ट हो सकता है थायराइड का कैंसर भी हो सकता है, जो कि थायराइड ग्लैंड में होता है। थायराइड कैंसर थायराइड ग्लैंड में होता है। थायराइड ग्लैंड हमारी नेक में होती है, फ्रंट में। और अगर थायराइड में कैंसर हो जाता है तो हमारी हार्मोन्स का बैलेंस बिगड़ सकता है। इवन हमारे शरीर की मेटाबॉलिज्म इफ़ेक्ट हो सकती है, क्योंकि थायराइड से जो थायरॉक्सिन निकलता है वो बेसिकली मेटाबॉलिज्म को इफ़ेक्ट करता है। मेलानोमा भी हो सकता है। मेलानोमा इज़ रिलेटेड टू आपका मेलानोसाइट्स हमारे स्किन में मेलानिन प्रोड्यूस करती हैं, कलर प्रोड्यूस करती हैं मेलानोसाइट्स, ओके। मेलानिन जो पिगमेंट होता है वह मेलानोसाइट्स में होता है। तो उन कोशिकाओं में कई बार ये कैंसर हो जाता है। तो ये कॉमन कॉज है मेलानोमा का, जैसे कि बहुत ज़्यादा सनलाइट में अगर इंसान एक्सपोज रहेगा या बहुत ज़्यादा किसी रेडिएशन से एक्सपोज्ड रहेगा तो ये है कैंसर, आपको स्किन का कैंसर जो है हो सकता है। तो ये तो हमने बहुत सारे टाइप्स के हार्मोन्स कैंसर पढ़ लिए। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे टाइप्स के कैंसर हो सकते हैं। माउथ में भी कैंसर हो सकता है, जैसे आपको पता है, बहुत सारे टाइप से कैंसर हो सकते हैं। अब हम आते हैं इसके ऊपर कॉजेज़ कि बेसिकली ये होता क्यों है। किसी को भी हो सकता है, बट एक्चुअली इसके कॉजेज़ क्या हैं। देखो, कॉजेज़ तो इसके नेचुरल हैं, जैसे कि हमने कहा जीन म्यूटेशन के कारण होता है, तो वो तो किसी को भी हो सकता है। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो कि इसके चांसेस को बढ़ा सकती हैं।
ओके, उसके जो चांसेस को इंक्रीज कर सकती हैं। जैसे कि अभी हमने बात करी स्मोकिंग की। ओके, तो यह क्या करता है, लंग कैंसर को, क्या जो आपका चांस है होने का उसको इंक्रीज कर लेता है। और अगर आप स्मोकिंग छोड़ देंगे तो लंग कैंसर होने का चांस जो है आपको कम हो जाएगा। और इसके अलावा जो दूसरे फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे कि ओवरवेट होना एक फैक्टर हो सकता है। अगर इंसान बहुत ज़्यादा फैट है, बहुत ज़्यादा ओवरवेट है, तो ये उसका हो सकता है। देन अल्कोहल कंजम्पशन एक हो सकता है, जो बंद बहुत ज़्यादा अल्कोहल पीता है, लिवर का कैंसर हो सकता है उसको। देन स्मोकिंग एंड एयर पोल्यूशन की हमने बात करी, तो एक स्मोकिंग भी एक इसका कॉज हो सकता है। देन हेल्दी डाइट की कमी, न्यूट्रिशन कम लेना, या फिज़िकल एक्टिविटीज़ कम होना, हम कह सकते हैं लैक ऑफ एक्सरसाइज या न्यूट्रिशन, ये भी एक इसके रीज़न हो सकते हैं। तो हेल्दी एंड फ्रेश हमें खाना खाना चाहिए। ओके, सो ये भी आपके उसके कॉजेज़ को बढ़ाते हैं। ये कॉमन फैक्टर्स हैं। अब आपने देखा ये सभी प्रिवेंटेबल है। जैसे कि अगर हम स्मोकिंग छोड़ दें तो हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल अगर हम जीने लग जाएं तो ऑब्वियसली हम कैंसर होने के चांसेस बहुत कम कर सकते हैं। हालांकि जैसे मैंने कहा ये जीन म्यूटेशन के कारण होता है, ये हो सकता है। हम सनलाइट से खुद को नहीं बचा सकते, हम एक्सरेज से खुद को नहीं बचा सकते, एयर पोल्यूशन से खुद को नहीं बचा सकते, लेकिन फिर भी जो चीज़ हम छोड़ सकते हैं, जितना हेल्दी लाइफस्टाइल हम अपना सकते हैं, हमें करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट आ जाता है इसका ट्रीटमेंट। क्या अगर कैंसर डिटेक्ट हो गया तो एक्चुअली इसका ट्रीटमेंट कैसे होना है। ओके, इसके ट्रीटमेंट के बहुत सारे आप कह सकते हो स्टेप्स हो सकते हैं। ओके, तो आजकल तो बहुत ही टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है और बहुत सारे कैंसर से आजकल डॉक्टर ने जो है उन्हें ठीक करा है। आपने बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के बारे में भी सुना होगा, चाहे वो युवराज सिंह हो या सोनाली बेंद्रे हो, जो कि कैंसर, या मनीषा कोइराला हो जो कैंसर से बच कर आए हैं। तो टेक्नोलॉजी है आजकल। तो मेन 3 टाइप्स की कैंसर ट्रीटमेंट होती है: कीमो, रेडिएशन थेरेपी एंड सर्जरी। कीमो से मतलब होता है केमिकल्स यानी कि दवाई। ओके, आपको किसी टाइप की दवाई दी जाती है, मेडिसिन दी जाती हैं, ये कैंसरस जो सेल्स हैं उन्हें डिस्ट्रॉय करने के लिए। ये दवाइयाँ जाके उन कोशिकाओं को टारगेट करती हैं, ओके, और उन्हें फैलने से रोकती हैं। अब कीमोथेरेपी के बहुत सारे, जैसे अब आप दवाइयाँ खाएंगे तो बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं, जैसे किडनी फेलियर्स हो सकता है, या वो जाकर के हेल्दी कोशिकाओं को भी अटैक कर सकती हैं। तो कीमोथेरेपी का वैसे ये बेसिकली साइड इफ़ेक्ट होता है, लेकिन डॉक्टर स्टार्ट विद कीमोथेरेपी। ओके, नेक्स्ट इज़ रेडिएशन थेरेपी। इसके अंदर बॉडी को किसी रेडिएशन से एक्सपोज किया जाता है, जिससे कि कैंसरस जो सेल्स हैं वो हमारी बॉडी से ख़त्म हो सके। इसको हम कहते हैं रेडिएशन थेरेपी। इसके अंदर बहुत ही हाई एनर्जी रेडिएशन दिया जाता है उस बेसिक पार्ट को जहाँ पर कैंसर के सेल्स आपकी बॉडी में डिटेक्ट हुए हैं, ताकि वो कोशिकाएं जो हैं डिस्ट्रॉय हो सके। इससे ट्यूमर का साइज़ जो होता है वो डिक्रीज़ हो सकता है और ख़त्म भी हो सकता है। और थर्ड, जैसा कि आपको पता है, सर्जरी से क्या होता है, जो भी कैंसरस पार्ट है उसे रिमूव कर दिया जाता है ताकि वो और ना फैले हमारी बॉडी में। उसको सर्जरी की हेल्प से हटा दिया जाता है। जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर में आपने सुना है कि लेडीज़ का ब्रेस्ट रिमूव कर दिया जाता है ताकि वो कैंसर और दूसरे बॉडी पार्ट्स में आगे ना फैले। लेकिन ये हम तभी कर सकते हैं अगर वो किसी एक सर्टन पार्ट में लिमिट और हम उसे हटा भी सकते हैं। जैसे अगर ब्रेन कैंसर हुआ तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल, या ब्लड कैंसर हुआ तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। लेकिन अगर हाँ ब्रेस्ट कैंसर है या माउथ में ओरल कैंसर है किसी भी टाइप से, तो उसको हम सर्जरी के द्वारा उस पार्ट को हम निकाल सकते हैं। फिजिकली सर्जरी के द्वारा इसे काट के निकाल दिया जाता है टू प्रिवेंट इट फ्रॉम स्प्रेडिंग, फिर ये और फैलने से रुक जाता है। ओके, तो इसके लिए अब हम क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं, कैसे हम इससे बच सकते हैं। तो
प्रिकॉशंस में आपको हमने सबसे पहले यही बताया है कि स्मोकिंग एंड च्यूइंग टोबैको को अवॉइड करिए। ओके, ये मेजर कॉज है माउथ, थायराइड या लंग कैंसर होने का इंडिया में और दूसरे एशियन कंट्रीज़ में। ओके, तो स्मोकिंग एंड च्यूइंग टोबैको को छोड़ना है, क्विट करना है आपको। ठीक है, जेनेटिक्स भी इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है। ये इनहेरिटेंस से भी आ सकता है ये म्यूटेशंस, और लेकिन 22% जो डेथ्स होती हैं वो टोबैको की स्मोकिंग या चूइंग से होती हैं। तो इन सब को करके हम या एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपना के, जिसके अंदर अच्छा खाना है, फ्रेश खाना है, केमिकल्स अपने खाने में या किसी भी चीज़ में अवॉइड करिए। जैसे कि कुछ कलरिंग सब्सटेंसेस डाले जाते हैं, कैंडीज़ हैं या पेस्ट्रीज़ हैं उनके अंदर, वी शुड अवॉइड और ईटिंग ऑल दैट। पॉलीथीन का यूसेज भी इसे इंक्रीज़ करता है, स्पेशली प्लास्टिक। जैसे कि गर्म खाना हम कभी प्लास्टिक में डाल देते हैं, कंटेनर्स में डाल देते हैं। होटेलियर रेस्टोरेंट्स वाले जो डिस्पोजेबल हम प्लास्टिक के बना लेते हैं, तो वह भी बहुत ज़्यादा एक कारण है जो है कैंसर को बढ़ाने का। और इसीलिए लास्ट डिकेड में ज़्यादा बढ़ा, क्योंकि ये प्लास्टिक और पॉलीथीन की यूसेज बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा हम लोगों के ख़राब हो चुके हैं, न्यूट्रिशन खाने से गायब हो चुका है ड्यू टू ओवर यूज़ ऑफ केमिकल्स। सो ऑल दीज थिंग्स आर टू बी अवॉइडेड। अगर ये हम अवॉइड करें तो इस जानलेवा बीमारी से बचा जा सकता है। ओके, होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल और आप इससे कुछ सीख करके और एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं और